ओके दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम एल्यूमिनेशन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं और इसमें हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी की स्टडी करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये इसके रिलेटेड डिफिनीशन को समझना। ठीक है, रटने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में आप जाकर कन्फ्यूज हो जाएंगे किसका क्या आंसर होना चाहिए, किसका क्या यूनिट होना चाहिए, किसका क्या फार्मूला हो जाएगा। जब इसका इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगेगा, आपको एडवांटेज इससे अगर आपको मिलेगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम देखिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को देख करके घबराइएगा मत, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। जो इंग्लिश का स्टूडेंट हो और हिंदी का स्टूडेंट हो दोनों अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसमें आपको कोई घबराने वाली मैटर नहीं है। जैसे हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ल्यूमेन पर, मतलब क्या है लक्स। ये क्या होता है आपका ल्यूमेन क्या होता है या ज्योति फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स पे हम बात करेंगे कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं ज्योति फ्लक्स। ठीक है, सबका आपको हिंदी में भी आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाएगा। ये ज्योति फ्लक्स क्या होता है इसको आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, अगर वो सोर्स प्रकाशित हो गया है तो जाहिर सी बात है वो अपने चारों तरफ एक किरण निकालेगा, किरण रोशनी जिसको हम कहते हैं। उसी किरण को, उसी रोशनी को ही हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम डिफाइन करते हैं फिजिकल लैंग्वेज में तब हम इसी को क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड जो ये एनर्जी रेडिएट होती है किसी सोर्स के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सोर्स तो है, प्रकाश दे रहा है, चारों तरफ प्रकाश दे रहा है, ये क्या है, यही रेडिएंट एनर्जी है। इसी रेडिएंट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इनको टाइम के अकॉर्डिंग डिफिनीशन दिया जाता है। क्या, रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रति सेकेंड किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब फार्मूला क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और जितने समय में उत्सर्जित हो रही है उन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स इज इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो किरण आप देख रहे हैं इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जब ये प्रकाश, ये दृश्य आप देखेंगे जब तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अब ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम देखेंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ये एनर्जी रेडिएट होती है या ल्यूमिनस फ्लक्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी विशेष दिशा में हम किसी एनर्जी को जब हम लेंगे, रेडिएंट एनर्जी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे। जब हम विशेष डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में जब हम जाएंगे, ये तो मान लीजिए चारों तरफ रेडिएंट एनर्जी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो रेडिएंट एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएट होती है पर सेकेंड, उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको जो है इस तरह से, इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स अपॉन स्टेरेडियन एंगल, ए सॉलिड एंगल, फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल। आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, सोर्स है लाइट का, ये पर स्टेरेडियन सॉलिड एंगल जितना ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएट करेगा, क्या, अगर इस यूनिट को हम 1 कर दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको ऐसे डिफिनीशन कैसे, I क्या है, I ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। I ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मतलब I बराबर, अगर ये एक यूनिट हो जाए, 1 स्टेरेडियन हो जाए, 1 स्टेरेडियन मतलब यूनिट हो जाए
तो जो आई होगा वही फाई होगा। फाई क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो भी एनर्जी रेडिएट होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स है, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेरेडियन यानी कि सारे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों पे किसी भी सरफेस के द्वारा एंगल बन सकता है। तो प्रत्येक स्टेरेडियन एंगल से जो ल्यूमिनस फ्लक्स रेडिएट होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इन द सेंस आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे क्या होता है कि कभी देखते हैं ऐसा कि कोई प्रकाश हमारे आँखों पे बहुत तेज़ लगती है, ठीक है, और कोई प्रकाश हमारे आँखों पे क्या होती है? बहुत कम पड़ती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कोई सरफेस अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रकाशित है, और कोई सरफेस आप देखेंगे बहुत कम प्रकाशित है। ये किस पर डिपेंड करता है? ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा पर डिपेंड करता है। और ल्यूमिनस फ्लक्स का जो मात्रा है उसी को ही हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा मात्रा होना, इंटेंसिटी का ज़्यादा होना, कम मात्रा होना, इंटेंसिटी का कम मात्रा होना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसका यूनिट कितना होता है? ल्यूमिन पर स्टेरेडियन यहीं से हो गया, या कैंडेला कहिए या कैंडल पावर कहिए, सब जो है किसके डिफाइनिट यूनिट्स हैं? ये सब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। किसके हैं ये सब? ये जितने भी हैं ये देखिए ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। देखिए ये चीज़ें इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसका फार्मूला क्या होता है? फाई अपॉन ओमेगा। फाई इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स, ओमेगा इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जस्ट इसके पूर्व की वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। चाहे यहाँ से डिफाइन करिए चाहे यहाँ से डिफाइन करिए, कहीं से भी करिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या होता है? लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे क्या है, इंसान की, आदमी की, जैसे अलग अलग इंसानों की काम करने की क्षमता भी अपनी अलग अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग सोर्स को प्रकाश देने की भी क्षमता अपनी अलग अलग होती है। किसी सोर्स में बहुत ज़्यादा प्रकाश देने की क्षमता होती है, किसी सोर्स में बहुत कम प्रकाश देने की, जैसे एलईडी लाइट है, और जो आपके घर में फिलामेंट लैंप है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी को रेडिएट करता है। तो जितना अधिक एनर्जी को रेडिएट करता है उसकी कैंडल पावर उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जो कम एनर्जी रेडिएट करेगा उसका कैंडल पावर क्या होगा? कम होगा। या आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी जो रेडिएंट कैपेसिटी होती है, क्या कह सकते हैं आप इसको? लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी। मतलब लाइट को रेडिएट करने की, लाइट को इमिट करने के, लाइट को उत्सर्जित करने के, प्रकाश को अपने अंदर से निकालने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है उसका कैंडल पावर ज़्यादा होता है। यानी कि कैंडल पावर एक मात्रक क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैंडल पावर मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप इसको यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये सब क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, चाहिए डायरेक्शन चाहिए, कोई एक डायरेक्शन की बात करेंगे तो यही ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बन जाएगी। अब जब ये प्रकाश यहाँ पे किसी सरफेस पे आके गिरेगी तो यह प्रकाश क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा, या यह प्रकाश, ये जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, दृश्यमान हो जाएगा। ये जो घटना है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्या है, इस समय यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ये डस्टर है, ठीक है। जब ऊपर से कोई प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। इसकी जो चमक होगी वो ज़्यादा अनुभूत होने लगेगी कि हाँ ये दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर। अंधेरा होता जाएगा, इसको हम कम देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे प्रकाश डालेंगे ये पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाएगी। तो ये जो घटना है इसी को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं या प्रदीपन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदीपन कहते हैं। सारी चीज़ों की हिंदी में बता दे रहा हूँ। ये ज्योति फ्लक्स है, ठीक है। ये क्या है आपका? ज्योति तीव्रता है। क्या है ये? ज्योति तीव्रता है। ये आपका क्या है? ये आपका इल्यूमिनेशन क्या है? प्रदीपन है, ठीक है। ये प्रदीपन है आपका। सरफेस विजिबल फिनोमेना, यानी कि जब कोई भी प्रकाश किसी सरफेस पे पड़ता है
तो वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, दिखने लगता है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन या प्रदीपन कहते हैं। मान लीजिए 5 फ्लक्स के गिरने से एरिया ए सरफेस जो है प्रकाशित हो जा रहा है, तो 5/A क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। E बराबर 5/A, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। या एक मात्रक होता है क्या, लक्स होता है या मीटर कैंडल, इन तीनों में से कोई भी मात्रक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या होगा, ठीक है। ऐसे आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। देखिए इसका भी यूनिट कन्फ्यूजन में डाल सकता है और इसका भी यूनिट कन्फ्यूजन, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा इन दोनों के यूनिट पे। अब मतलब क्या होता है इनका, ये तो समझ में आ गया। अरे भाई फ्लक्स जब गिरेगा तो एरिया प्रकाशित होगी, तो फ्लक्स गिरा एरिया प्रकाशित हो गई, तो 5/A क्या हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया। कितना आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी टैलेंट होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता होगा जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया ये प्रकाशित हो गया तो ये सेंस देगा कि हाँ, सेंस देगा, हमारी आंखों पे सेंस देगा कि हाँ ये एरिया क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। हमारी आंख इस चीज़ को क्या करेगी, सेंस करेगी, ठीक है। तो हमारी आंख जो इस फ्लक्स को एक्सेप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस या ज्योतिर्मयता। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ज्योतिर्मयता कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, ज्योतिर्मयता, ठीक है। इसको ल्यूमिनेंस कहिए, चाहे आप ब्राइटनेस कहिए, बात है कही हुआ। और जब ये फ्लक्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जब फ्लक्स हमारी आँख उनको एक्सेप्ट करेगी तभी नहीं ये चीज़ हमको लगेगा हाँ विजिबल है। तो हमें जो फ्लक्स हमारी आँख एक्सेप्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं। यानी कि कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, यानी कि देखिए ये ज्योति तीव्रता जो हमारे आँखों को सेंस कर रही है, प्रति स्क्वायर मीटर के द्वारा जितना कैंडेला हमारे आँखों पे पड़ती है, मतलब क्या है, प्रति स्क्वायर मीटर से जितना कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी या पर स्क्वायर मीटर सरफेस से जितना कैंडेला ज्योति तीव्रता हमारी आँखों पे पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं, ठीक है। ये एरिया हो गया और ये आपका क्या हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया। तो आप इसको कैसे, मतलब ये जो जा रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ना, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया इज कॉल्ड ब्राइटनेस, ठीक है। आसानी समझ में आ जाता होगा कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी आँखों पे पड़ रही है, तीव्रता, जो तीव्रता हमारी आँखों पे पड़ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया के द्वारा, वही तो है ब्राइटनेस, ठीक है। तो जो तीव्रता जो हमारे आँखों पर पड़ रही है, यानी नहीं कहते हैं कि अरे ये आँख बंद, जैसे सूर्य को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखें बंद हो जाती है। यानी कि सूर्य के पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा प्रकाश एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्योति फ्लक्स कहिए, चाहे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्योति फ्लक्स कहिए, चाहे एक पर्टिकुलर एरिया से आप कहिए कि बहुत ज़्यादा ज्योति तीव्रता हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। हम तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ अपने आँखों पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्योति फ्लक्स कहिए, चाहे उस सरफेस एरिया से पड़ने वाला ज्योति तीव्रता कहिए, ठीक है, जिससे हमारी आंखें चमक जो होता है, जो ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है, चमक, हमारी आंखें क्या होती है, चमक जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं। ज्योति तीव्रता अपान एरिया, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता अपान एरिया। पर्टिकुलर एरिया से जो ज्योति तीव्रता हमारी आंखों पे पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं, ठीक है, या ज्योतिर्मयता कहते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि मान लीजिए कि कोई आपका प्रकाश स्रोत है, वो प्रकाश स्रोत चारों तरफ क्या करेगा, लाइट एनर्जी को रेडिएट करेगा, लाइट एनर्जी को अपने अंदर से निकालेगा, चाहे लाइट एनर्जी को इमिट करेगा, चाहे लाइट एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। उसी एनर्जी को, उसी किरण को, उसी रोशनी को ज्योति फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम मेजर करते हैं। तो जो एनर्जी रेडिएट होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम, इसी को क्या कहते हैं हम, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अगर हम इस ज्योति फ्लक्स को, ल्यूमिनस फ्लक्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो बन जाएगा क्या, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी बन जाएगा। और उसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला पावर, या क्या होता है,
ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ठीक है। ये 3 तरह का मात्रक होता है, तीनों याद रखना पड़ेगा। और जब ये ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी पृष्ठ पे जब पड़ती है तो वो पृष्ठ क्या हो जाता है, दीप्तमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो उस प्रोसेस को, सरफेस विजिबल फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि ये फ्लाई फ्लक्स के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है, तो फाई पड़ने वाला और जिस एरिया पे पड़ रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसका यूनिट ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स या मीटर कैंडल होता है, ठीक है। अब जो ज्योति तीव्रता हमारे आँखों पे सेंस करती है, जो ज्योति तीव्रता हमारी आँखों के द्वारा क्या हो जाती है, एक्सेप्टेड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं, ठीक है। चमक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है, चमक। तो पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाले ज्योति तीव्रता को जो हमारी आँखों पे एक चमक जनरेट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया आपका, आई अपान कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको नहीं लगता है कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, बस इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस फिगर को बस आपको एक बार देखना होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सारी चीज़ों को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हमसे सिर्फ यही आशा रखेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, मोटिवेशन दीजिए हमें भी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। जो भी बातें हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एक बार कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। अच्छा या बुरा जो भी आपको लगा हो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। बस इतना ही हम आपसे चाहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए क्या, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में ऐसा कैसे होता है कि वो प्रकाशित हो जाता है जबकि स्टार्टर सर्किट को ओपन कर देता है, उसके बावजूद भी। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, उसको आप देखिएगा कैसे ट्यूबलाइट प्रकाशित होता है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।